स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। रीजनिंग में दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे। आज दिशा परीक्षण की दूसरी क्लास करते हैं। जिस तरह से हमने पहली क्लास में सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर से लिए थे, आज की क्लास में भी सारे सवाल प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। आज की क्लास में जो सवाल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, इसलिए ध्यान से समझना और बने रहना वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखिए क्या है। पहला सवाल बोला गया है, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है ये बताना है। और आप देख लो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस 19 जून 2018 का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। देखो, उसने बोला कि बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर है, तो पहले तो इस तरह के सवालों में एक सेंटर पॉइंट मान लो, ठीक है। किसकी? बी ए के पश्चिम में। ए के पश्चिम में है ना, तो ए मान लो यहां पर, ठीक। अब पश्चिम इधर हो जाएगा ए का, भाई पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये मैं पहली क्लास में समझा चुका हूं। ए के पश्चिम में कौन है? बी। और इनके बीच कितनी दूरी है? ये 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सी बी के उत्तर में है। बी का उत्तर कहां हो जाएगा? ऊपर की तरफ होता है उत्तर, तो सी यहां हो जाएगा। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो सी है ना, ये जो सी है, बी से तो उत्तर में है, बी से तो उत्तर में है, और डी से किधर है? पूरब में है। अब पूरब साइड किधर होती है? इधर होती है, तो सी इधर रहना चाहिए और डी इधर रहना चाहिए। तो डी मैं यहां कहीं मान लेता हूं, मान लिया डी यहां है, तो सी उसके कहां हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा, पूरब वाली साइड में पहुंच जाएगा डी, ठीक है। ए वो सॉरी सी 2 किलोमीटर, और ये दूरी है इसकी 2 किलोमीटर, ठीक है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, तो दक्षिण का होता है, दक्षिण होता है नीचे, तो मैंने यहां लिख दिया 4 किलोमीटर। ये आ गया हमारा 4 किलोमीटर। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एफ के पश्चिम में, अब समझो, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो ई को जो है पश्चिम में रखेंगे और एफ को किधर ले जाएंगे? उधर की तरफ ले जाएंगे। अब दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये मैंने दूरी मान ली 5 किलोमीटर। यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा, मान लो यहां पर एफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? एफ। समझ में आई बात? 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, ठीक। ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम ही समझना है बस, और कुछ नहीं समझना है। हमेशा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसी हिसाब से चीजों को सेट कर लेंगे, कौन किसके पश्चिम में है, कौन किसके उत्तर में है, ठीक है। बस अब ए के सापेक्ष, अगर ए यहां है, मैंने इसे सेंटर पॉइंट माना, तो ये मेरा फिगर ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, यहां करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा इधर पश्चिम, और इधर हो जाएगा क्या? दक्षिण। तो दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो क्या हो जाएगी ये डायरेक्शन? पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 19 जून 2018 में सवाल पूछा गया था आपसे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है? वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आइए और चलते हैं और भी जबरदस्त सवालों की तरफ। ये तो आसान सही था, समझो, ठीक है। इससे भी जबरदस्त क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजू अपने उत्तर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा और 2 किलोमीटर की यात्रा की, तो वह मूल स्थिति से किस दिशा में है? 2 बार मुड़ा है, दोनों बार दक्षिणावर्त मुड़ा है और 90 डिग्री मुड़ा है। ये जो दक्षिणावर्त वामावर्त है, ये मैं आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसलिए पहली क्लास जरूर देख लेना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। देखो, अगर मैं यहां सेंटर पॉइंट मानता हूं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है। राजू अपने उत्तर पश्चिम डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी? ये हो जाएगी,
अगर मैं यहां उत्तर मानता हूं, उत्तर नीचे आ जाएगा दक्षिण, ठीक है, और इधर आ जाएगा क्या पश्चिम, और इधर आ जाएगा क्या पूरब। लिखना नहीं है कभी भी ये, जब भी पेपर सोल्व करेंगे बस इसे माइंड में रखना है कौन सी डायरेक्शन किधर होती है। राजू अपने उत्तर पश्चिम इधर हो जाएगा कि और 2 किलोमीटर जाता है, ये गया 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। अब एक बार बताओ दक्षिणाव्रत क्या होता है? दक्षिणाव्रत होता है घड़ी की दिशा में ऐसे चलेगा, दक्षिणाव्रत ऐसे चलता है, ठीक। अगर वो यहां से 90 डिग्री घूमेगा, एक मिनट रुको, फिगर थोड़ा नीचे करके बना लेता हूं, ऊपर जगह नहीं है, यहां मान लेता हूं सेंटर पॉइंट, ये गया राजू यहां कितना 2 किलोमीटर। अब वो घूमेगा दक्षिणाव्रत, तो सीधे हाथ की तरफ घूमेगा, राइट हैंड की तरफ, वो भी 90 डिग्री, 90 डिग्री ये घूम गया, ठीक है, ये घूम गया 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमता है और फिर 2 किलोमीटर जाता है, ये गया 2 किलोमीटर। उसके बाद चलो वहां से वह 90 डिग्री फिर दक्षिणाव्रत मुड़ा है, फिर दक्षिणाव्रत मुड़ेगा 90 डिग्री। कैसे मुड़ना है? इधर की तरफ, इधर की तरफ भाई, ऐसे चलेगा ये फिगर, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत लिख देता हूं, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। अगर इसमें डायरेक्शन मुड़ेगी तो वो इस तरह से मुड़ेगी सीधे हाथ की तरफ। अब फिर 90 डिग्री मुड़ा है तो किधर को मुड़ेगा? नीचे की तरफ को, लेकिन पूरा ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब फिर कितना चला? फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, यात्रा की। तो वह मूल स्थिति से किस दिशा में मौजूद है? अगर आप यहां पूरब, यहां पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मानते हो, फिगर नीचे किया था तो इसे नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब मैं यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन वाला हमारा चार्ट होता है वो ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ये बताओ कि वो कहां पर है? यहां पर है। अब ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये उत्तर पूरब डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। लेकिन आपके जो ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे इंग्लिश में दिए हैं, हिंदी में दिया ही नहीं है। तो उत्तर को कहते हैं नॉर्थ और पूरब को कहते हैं ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है वो इस समय जो उसकी स्थिति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया भी है इसमें, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री कैसे मुड़ रहा है और दक्षिणाव्रत कैसे मुड़ रहा है आपने समझ लिया। अगर यही सवाल ऐसा होता कि वामाव्रत घूमता है तो वो इधर को ना जाकर के फिर इधर आ जाता, इधर को ना, ऊपर को ना जाकर के नीचे की तरफ आ जाता, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती, फिर उल्टी हो जाती डायरेक्शन, समझ रहे हो। तो चलिए, उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत जबरदस्त सवाल है, घड़ी से रिलेटेड है, समझो। 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर उन्मुख होती है, ठीक है। 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है। अगर देखो कोई घड़ी है, कोई भी घड़ी है, ठीक है, तो उसमें बज रहे हैं कितने? 12:30। तो यहां पर मैं 12 ले लेता हूं, यहां पर 1, तो 12:30 बजे घंटे वाली सुई तो यहां होगी और मिनट वाली सुई यहां होगी, ठीक है। ये घंटे वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली सुई। अब इसके हिसाब से डायरेक्शन फिक्स कर लो, क्या बताइए उसने, सही है। घंटे वाली सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर उन्मुख है, उत्तर की ओर, ठीक है। ये क्या है? ये जो जा रही है ना उत्तर की ओर है, ठीक है, और ये क्या है? दक्षिण की ओर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? पहले 2:45 का टाइम आपको पता होना चाहिए, कैसे बनाएंगे। यहां पर मान लिया मैंने 12, यहां पर मान लिया मैंने 1, यहां मान लिया मैंने 2 और यहां मान लिया मैंने 3। ये आपकी क्लॉक बन गई, ठीक है। अगर मैं 2:45 करता हूं तो लगभग घंटे की सुई यहां होगी और मिनट वाली सुई सीधी इस वाली रेखा में होगी, ठीक है। ये आपके 2:45 का टाइम हो रहा है ये, और ये 12:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति बता रहा है, घंटे वाली सुई जो है उत्तर की ओर उन्मुख है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो भाई साहब जब यहां पर देखो, इसे क्या माना उसने? ये दक्षिणी माना, तो दक्षिणी ही होता है, और ये क्या माना है? उत्तर माना है। यहां पर तो यहां उत्तर ही होता है, तो इधर अपने आप ही पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही जब डायरेक्शन उनने सेम टू सेम ली है, डायरेक्शन जब सेम टू सेम ली, तो यहां भी डायरेक्शन सेम टू सेम, यहां हो जाएगा पूरब, यहां हो जाएगा पश्चिम,
यहाँ हो जाएगा उत्तर और यहाँ हो जाएगा दक्षिण। तो भाई साहब मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई किधर है बताओ? पश्चिम में है। तो मिनट वाली सुई तो हो गई आपकी पश्चिम में। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, बड़े काम की चीज, अगर वो आपसे ये कह देता कि घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो क्या आंसर होता बताओ? किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो इसका आंसर हो जाता पूरब की ओर उन्मुख है। यानी कि घंटे वाली सुई जो है किधर जा रही है? पूरब की तरफ जा रही है। तो पूरब की ओर उन्मुख हो जाती घंटे वाली सुई। उन्मुख वाला को पॉइंट जो है अच्छे से समझ लेना, ठीक है? नहीं तो पेपर में कभी कभी आपको दिक्कत दे सकता है। क्लियर? तो सिंपल था ये तो। लेकिन अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बड़ा जबरदस्त है, क्लॉक से ही है वो भी। ठीक, इसे रफ कर लेते हैं, वो भी क्लॉक से है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बोला है एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूरब की ओर इंगित करती है, उत्तर पूरब की ओर दिखाती है। ठीक है, दोपहर 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर इसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? समझ रहे हो? किस दिशा की ओर इंगित करेगी? 9 जून 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है ये। अब समझो, देखो अच्छे से। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व, या पहले 12 बजा लो। 12 कैसे बजते हैं? ये घड़ी है आपकी, ये सुई है आपकी 12। ठीक है, 12 बज गए हैं। ये मिनट वाली सुई हो गई आपकी और ये घंटे वाली। भाई जब 12 बजेंगे तो दोनों सुइयां 12 की तरफ होंगी, एक लाइन में होंगी सीधी 12 बजे। तो ये घंटे वाली सुई हो गई छोटी और बड़ी वाली मिनट वाली। अब क्या बज रहा है टाइम? इस टाइम 12 बज रहे हैं। लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो किधर की दिशा दिखा रही है? उत्तर पूरब की दिशा दिखा रही है। कौन सी दिशा? उत्तर और पूर्व की दिशा। उत्तर और पूर्व की दिशा दिखा रही है। अब समझो मेरी बात, ये इतना ही फिगर रहने दो। अगर मैं आपको डायरेक्शन समझाना चाहूं, कैसे देखिए, तो इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर हम मानते हैं उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, अगर 12 बजेगा, अगर 12 बजेगा ठीक, तो मिनट वाली सुई यहां होगी, मिनट वाली सुई को यहां होना चाहिए। लेकिन मिनट वाली सुई जो है वो इधर है, मिनट वाली सुई इधर है। किधर? उत्तर और पूर्व की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में। बात समझ में आई? यानी कि घड़ी की जो सुई है वो होनी चाहिए थी बिल्कुल ऊपर, लेकिन है यहां पर कितना? लगभग 45 डिग्री घूम गई। 45 डिग्री घूम गई किधर? वाम, दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में ही लगभग 45 डिग्री घूम गई। इतनी बात समझ में आई? ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। ठीक है, अब आगे आओ, नेक्स्ट जो बात कही है उसकी तरफ आओ। इंगित करती है दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? 1:30 बजा लो पहले, तो पहले यहां पर बजा लो तुम 1:30। अगर मैं 1:30 बजाता हूं तो आ जाएगा 1, 2 और 3, यही होगा टाइम। 1:30 बजे घंटे की सुई बिल्कुल 2 और 1 के जस्ट बीच में होगी और मिनट वाली सुई बिल्कुल नीचे होगी। समझ में आई बात? अब यहां भी अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो पूरब इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाएगा और दक्षिण नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब जब उसने आपसे पूछा है घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई, अगर मैं यहां पर ये देखूं तो ये वाला कोण जो होगा पूरा कितना होगा? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये समझना अच्छे से, ये 90 डिग्री का। मैं आपको आंसर बता के चला जाऊंगा, जस्ट 5-7 सेकंड लगेंगे। लेकिन जो चीजें मैं आपसे, जो बारीकी आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपके बड़े काम की चीज है। सही है, ये सीख लो। ये अगर मैं यहां पर कोण देखूं तो कितना बनेगा? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन यहां पर जो है लगभग 45 डिग्री वो पहले चल चुका है, 45 डिग्री पहले चल चुका है, 45 डिग्री पहले चल चुका है। और 45 डिग्री ही हमारा जो फिगर है, 45 डिग्री जो हमारी सुइयों की स्थिति है वो सवाल के हिसाब से डिस्टर्ब है, क्योंकि स्थिति यहां होनी चाहिए थी, अब स्थिति आ गई यहां जो कि लगभग 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री खुद चल चुका है, 45 डिग्री तुम खुद डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि पहले सवाल में जो पहला स्टेटमेंट है उसमें 45 डिग्री घड़ी की सुई को आगे बढ़ा के दिशा बताई गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे मान लो घड़ी की सुई थी यहां, 1 और 2 के बीच में, अब इसे तुमने 45 डिग्री घुमा दिया घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की सुई कहां आ जाएगी? बिल्कुल 3 पे आ जाएगी। भाई यहां पर 12 था, यहां 1 था, यहां 2 था और यहां 3 था। बात समझ में आई? तो 1:30 बजे 1 और 2 के बीच में थी सुई, 1 और 2 के बीच में थी। अब 45 डिग्री आपने और डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में उसने यही कहा है कि सुई तो होनी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो दिशा दिखा रही थी उत्तर पूरब वाली, दिशा दिखानी चाहिए थी उत्तर,
दिशा दिखानी चाहिए थी उत्तर, क्योंकि ऊपर की तरफ होती है। अब लेकिन दिशा दिखा रही थी क्या, उत्तर पूर्व, तो 45 डिग्री लगभग घूमी हुई थी। तो यहां वही करेंगे, जो दिशा वो दिखा रही है ओरिजिनल, उससे 45 डिग्री आगे बढ़ा देंगे। तो कहां आ जाएगी, ये पूरब में आ जाएगी। तो पूरब आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पूरब आंसर देख लो, पूरब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। बहुत ही बारीकियां थी इस सवाल में, तो थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था और पूछा भी गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस सवाल को, इसीलिए मैंने ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया है एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, समझना एक अलग चीज है कि आप समझते कैसे हो और टीचर्स आपको कैसे समझाते हैं। पेपर में जो परफॉर्म करना है वो आपका अलग मैटर है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और चीजों को ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट करना है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं हो, ना ही कुछ कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, और फिर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है, वह दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। बड़ा ही शानदार सवाल है, इसमें एक पॉइंट आपको ऐसा बताऊंगा, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो। विजय पहले चला पश्चिम की ओर, मैंने माना यहां पर खड़ा था विजय, तो पश्चिम की ओर जाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा। विजय यहां तक आया, ठीक है, पश्चिम की ओर कितना आया है, 10 मीटर आया। 10 मीटर चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा। भाई मैं ऐसे चल रहा हूं, इधर की साइड, ऐसे समझो, तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ना। तो बाईं ओर जब मुड़ेगा तो नीचे की तरफ होगा। हमेशा अपने आप को रख के इमेजिन करना आपको, दाएं और बाएं जब भी मुड़ो। 10 मीटर चला, ठीक है, बाएं मुड़कर कितना चला, 10 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वो नीचे की तरफ है वो, तो उसका बायां हाथ किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो फिर इधर मुड़ा और फिर 10 मीटर चला। क्लियर। फिर 10 मीटर चलता है, ठीक है, वह दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब जो है वो दाईं ओर अपने 45 डिग्री मुड़ता है और सीधा चलता है। यहीं पर यही पॉइंट है, आपको यही समझना है। अब उसका जो दायां हाथ होगा वो किधर होगा, वो नीचे की तरफ होगा। अगर मैं उसको सीधा सीधा ऐसे मोड़ दूं, ऐसे, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना मुड़ जाएगा वो, 90 डिग्री। कैसे, देखो यहां से, इस वाली लाइन से नहीं देखोगे आप, यही इसमें पॉइंट है, इस वाली लाइन से नहीं देखोगे आप। इस लाइन को आगे तक ड्रॉ करो और फिर नीचे मोड़ो। आप दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ सीधा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन मुड़ना कितना है, मुड़ना है उसको 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहां मुड़ेगा, ये मुड़ेगा बीच में। 45 डिग्री कहीं बीच में मुड़ेगा क्या, नहीं मुड़ेगा, बताओ। ये तो हो जाएगा 90 और बीच में आएगा कितना, 45 डिग्री मुड़ता है और सीधा चलता है। वह आप किस दिशा में चल रहा है, बस यही तो बताना है। हमने फिगर जो बनाया था वो ये बनाया था, ठीक है, ये बनाया था हमारा। ये क्या था, पूरब था, ये था पश्चिम, ये था उत्तर और ये था दक्षिण। बताओ किस दिशा में जा रहा है वो, किस दिशा में जा रहा है बताओ। तो दक्षिण और पूर्व की दिशा में जा रहा है वो। दक्षिण, भाई दक्षिण इधर है और पूर्व इधर है, तो वो है बीच में। तो बीच में है तो दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। दक्षिण और पूर्व, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, कितना जबरदस्त सवाल था। इसमें कुछ लोग क्या गलती करेंगे, जब वो दाएं मुड़ेगा तो वो इधर मोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं मोड़ना। वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में सीधी लाइन ड्रॉ करो, फिर उसको देखो किधर मुड़ेगा वो, ठीक है। तो वो यहां पर मुड़ेगा और इधर आ जाएगा दक्षिण और पूरब। इसमें बहुत सावधानी से करना है ये सवाल, नहीं तो ये गलत हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्लास में मजा आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से समझना। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, उत्तर पश्चिम में घर है उसका, किसका, बाबू का। 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका घर दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। रॉय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर है। रॉय का घर बाबू के घर से किस दिशा में है। क्लियर है, बहुत ही शानदार सवाल आपके लिए। देखो, बाबू रहीम का पड़ोसी है,
तो सबसे पहले तो मुझे रहीम की लोकेशन पता होनी चाहिए। पहले तो रहीम को बिठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैंने मान लिया रहीम यहां बैठा है, रहीम का घर यहां पर है। उसके बाद रहीम का पड़ोसी है बाबू, उसका घर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में है। अगर यहां पर तुम देखो पूरब लेते हो, यहां पर क्या लेते हो, पश्चिम लेते हो, यहां पर पश्चिम लेते हो, यहां पर उत्तर लेते हो और यहां पर दक्षिण लेते हो। ये सब जो एक एक चीजें बार बार लिखकर बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, आपको कभी नहीं करना है ऐसा। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पूरब में, तो उत्तर नहीं, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यानी उसका घर यहां कहीं बीच में होगा। किसका, बाबू का। ठीक है, बाबू का घर ये आ गया। और ये कितने मीटर की दूरी पर है इससे, 200 मीटर। क्लियर, आगे आओ। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका घर दक्षिण पश्चिम में है। जोसेफ दक्षिण पश्चिम, यानी कि यहां कहीं होगा उसका घर, दक्षिण पश्चिम में अगर है उसका घर तो यहां कहीं होगा। ठीक है, यहां कहीं उसका घर होगा। बाबू का पड़ोसी है, ठीक है। हाँ, जोसेफ रहीम का ही पड़ोसी है, ठीक है। जोसेफ, जोसेफ और इसका घर भी कितना दूर है, 200 मीटर दूर। दो पड़ोसी हो गए रहीम के, एक बाबू और एक जोसेफ, दोनों को सजा दिया हमने। उसके बाद देखो, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, उसका घर दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व में। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और उसका घर कहां है, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व की बात करूं तो यहां कहीं आएगी दक्षिण पूर्व की लोकेशन। और है कौन, ये गोपाल। ये कौन है, गोपाल। ठीक है, गोपाल किसका पड़ोसी है, जोसेफ का। ये जोसेफ का पड़ोसी है और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी 200 मीटर का है, वो भी 200 मीटर का है। क्लियर। रोय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व डायरेक्शन में देखूं तो यहां आएगी। और ये किसका पड़ोसी है, गोपाल का। रोय कौन है, ये रोय, ये है रोय। ठीक है, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके बीच में भी 200 मीटर का डिस्टेंस है। काफी बड़ा करके डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइनली आपसे पूछा है रोय का घर बाबू के घर से किस दिशा में है। रोय का घर बाबू के घर से किस दिशा में है, ये बताना है। देखो ये आ गया। ठीक है, तो रोय का घर तो यहां पर, सॉरी रोय का घर तो यहां है और बाबू का घर यहां है। बाबू का घर यहां है। ठीक है, तो बाबू के घर से रोय का घर किधर हो जाएगा, बताओ। रोय का घर बाबू के घर से किस दिशा में है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पश्चिम में है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, उत्तर पश्चिम में उसका घर आ गया। ठीक है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका घर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण और पश्चिम में आ गया किसका, जोसेफ का। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आ गया और उसका घर दक्षिण पश्चिम में है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में हो गया, दूरी पर है, रहता है। रोय गोपाल का पड़ोसी है, रोय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में है। सही है, क्लियर। समझो, ये थोड़ा गलत बन गया डायग्राम, यहां से देखो हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, समझेंगे। देखो यहां से देखेंगे, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व में रहता है। तो दक्षिण पूर्व ये वाला नहीं लेंगे, जोसेफ का दक्षिण पूर्व लेंगे। जोसेफ यहां है, जोसेफ यहां है, तो जोसेफ का दक्षिण पूर्व कहां होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। थोड़ा और फिगर को सेटल कर देता हूं, समझो। एक पॉइंट है इसमें, वो भी समझो ठीक से। अच्छा देखो, हमारा यहां पर कौन है, यहां पर है जोसेफ, जोसेफ। ये दूरी कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, अब जोसेफ का पड़ोसी कौन है, गोपाल है। और गोपाल के वो किधर रहता है, दक्षिण पूर्व में। भाई इसका तो काम खत्म हो गया, आर का काम तो खत्म हो गया। अब जिसका पड़ोसी है उसकी डायरेक्शन, उसकी स्थिति के हिसाब से तो डायरेक्शन लेंगे। भाई अगर जोसेफ का पड़ोसी है तो जोसेफ को सेंटर मानेंगे, फिर डायरेक्शन लेंगे। भाई यहां पर आर का पड़ोसी था तो आर को सेंटर पॉइंट माना था, फिर इनकी डायरेक्शन ली थी। ये बात समझना, यही मिस्टेक मुझसे हुई है इसमें, और कुछ नहीं। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व। अगर मैं दक्षिण पूर्व की बात करूं तो कहां होगा,
बोलो, दक्षिण पूर्व यहाँ होगा, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में डायरेक्शन आ जाएगी नीचे, और ये है कौन, गोपाल। तो गोपाल यहां रहता है, ठीक है, गोपाल यहां रहता है, और ये दूरी भी कितनी है, 200 मीटर। अब गोपाल का पड़ोसी है रोय, रोय गोपाल का पड़ोसी है उत्तर पूर्व में। तो अब यहां से डायरेक्शन या यहां से डायरेक्शन चेक थोड़ी करेंगे, डायरेक्शन या दिशा यहां से चेक करेंगे गोपाल से, क्योंकि गोपाल का पड़ोसी है, गोपाल से उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व किधर होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर उत्तर है और इधर पूर्व है, तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्व, ये आ जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन है, ये रोय, ये कौन है, रोय, और ये भी 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर। अब बताओ कि बाबू के घर से किस दिशा में घर है, किसका, रोय का। तो बताओ किस दिशा में है, किस दिशा में है। अगर हम यहां इसको सेंटर माने, किसे, बाबू को, तो आपका इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण, यानी कि पूर्व ये आ गया आपका, इसके हिसाब से मान रहा हूं डायरेक्शन, क्योंकि बाबू से बताना है पूरब, और इधर आ जाएगा आपका पश्चिम, ऊपर आपको पता है ये क्या होता है, उत्तर, और नीचे होता है आपका दक्षिण, समझना ग्राफ। तो देखो यहां क्या है, पूर्व है, और यहां क्या है, दक्षिण है, और इन दोनों के बीच में आ रहा है किसका घर, रोय का। किसका घर आ रहा है, दोनों के बीच में रोय का घर आ रहा है, तो आ जाएगा ये आपका दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण और पूर्व, ये आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। समझ में आया। डायग्राम थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, इसकी वजह से मिक्सअप हो गया, समझो, ठीक है। ये चीजें हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब हमें रफ करना है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, इस वाले उत्तर से भी मतलब नहीं। आप समझो, देखो क्लियर हो गया। यहां पर इस सवाल में सिर्फ एक ही पॉइंट था आपको ध्यान देने वाला, जिस से तुलना बताएगा। जैसे कि मान लो ए बी का पड़ोसी है, तो बी से डायरेक्शन लगाएंगे ए की। अब उसने बोल दिया कि एच जो है जी का पड़ोसी है, तो एच पड़ोसी है जी का, तो डायरेक्शन किससे लगाएंगे, जी से लगाएंगे। जो जी की स्थिति होगी वहां से डायरेक्शन देखेंगे, एच की क्या डायरेक्शन बन रही है, क्या दिशा बन रही है। क्लियर है। तो यही था यहां तक इस वाले सवाल में ध्यान रखने वाला पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की दमदार क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।